तू थका है, हारा नहीं है, और जब तक जीत नहीं जाता तब तक लड़ना सीख। साथियों, अपनी माँ से भी एक वादा जरूर कर देना कि माँ, तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देख, उन्हें पूरा करके तेरा ये शेर दिखलाएगा। साथियों, अगर आप में भी जोश है, जुनून है, जज्बा है अपने माँ के सपने को हकीकत में बदलने का, तो अपने एक ही लक्ष्य रखिए, कंसिस्टेंसी। और जो काम आप निरंतर करेंगे और अपने दिल से करेंगे, सच में हकीकत में बयां करने वाला हूं कि आप लोगों के सिलेक्शन को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। लेकिन जरूरत है आप लोगों की मेहनत की। तो इसी क्रम में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा आपके अपने परिवार रोजगार विद फौजी में। और आप लोगों के लिए ऐसी वैकेंसी लाया हूं, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, किसी भी यूटी से हो, आप सब इसको अप्लाई कर सकते हो। और आप लोगों की एज अगर 21 से 30 है, यूआर की, SC ST को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट, तो आप लोग इसमें जरूर अप्लाई करें। और वैकेंसी रहने वाली है NICL या नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो ऑल इंडिया है। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू है। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, और क्या आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है, कैसे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें करेक्शन का मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए लास्ट तक बने रहना, हर एक जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लेके चलता हूं मैं सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। लेकिन उससे पहले अपने इस भाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि आपने जो सपना देखा है वही सपना मैंने देखा है, आप लोगों को नौकरी लगाने का। तो साथ में अपने इस भाई को लेके चलना, और जब सिलेक्शन हो जाए तो एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया। तो लेके चलता हूं मैं सीधा आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ओरिजिनल और ऑथेंटिक न्यूज़ है और एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप लोग को मैं वेबसाइट भी बता दूंगा, वहाँ जाके आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। साथियों, इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से ये आप लोगों को जानने की लायक चीज़ें हैं। सबसे पहले इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं 18 जुलाई से, और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 7 अगस्त। इसके अंदर आप लोगों का एग्जाम डेट पे आ चुका है साथियों, फेज 1 जो 27 अगस्त। ये डरना मत, फेज 1 फेज 2 देखिए, बहुत आसान सिलेबस है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। फेज 2 रहने वाला आप लोगों का 30 अक्टूबर को रहेगा, और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन रहने वाला 18 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में। तो लास्ट डेट आप लोगों को पता चल गई कि 7 अगस्त लास्ट डेट है। और इसका अभी आप लोगों को मैं वेबसाइट बता दूंगा कहाँ जाके आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। यह आप लोग वैकेंसीज देख सकते हो साथी, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। और लैंग्वेज देखो, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश, इंग्लिश, ये सारे स्टेट की लैंग्वेज, और ये हर स्टेट के लिए वैकेंसी है। सबसे पहले तो ये देख लो, टोटल जो वैकेंसी साथियों 500 वैकेंसीज हैं। तो ये आप लोग की वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा आप लोग की जो वेबसाइट रहने वाली है वो ये वेबसाइट है साथियों, आप लोग खुद देख सकते हो, nationalinsurance.nic.co.in रिक्रूटमेंट। अगर आप चाहोगे तो मैं ये वेबसाइट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट क्लिक करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओ। अगर आप लोग को ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वैकेंसी तो आप लोग इस नोटिफिकेशन देख लेना आप लोगों के लिए कितनी है। लेकिन अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के जानने लायक है। देखो साथियों, इसको हर कोई पढ़ सकता है। अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जहाँ भी ये वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब इंडिया का कोई भी भाई हर उस फॉर्म को भर सकता है जिसमें ये लिखा है अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये भी चीज़ का आप लोग जरूर ध्यान रख लेना। एज आप लोगों की मैंने बताई थी 21 से 30 होनी चाहिए। और आप लोगों की जो SC ST उनको 5 साल की छूट रहेगी, ये 30 साल यूआर कैटेगरी की है। और ओबीसी वालों को 3 साल की छूट रहेगी। जो ओबीसी क्रीमी लेयर है वो यूआर में काउंट होंगे, ध्यान रखना। ये एज का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। एक्स सर्विस मैन भी हमारे भाई इसके अंदर कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथियों इसके अंदर आप लोग की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप लोग ग्रेजुएट पास होना अनिवार्य है। यानी कॉलेज तो आज के टाइम पे हर कोई करके बैठा है, तो आप लोग ग्रेजुएट पास, तो मैं मान सकता हूँ कि आप सभी भाई ग्रेजुएट पास हैं। अगर आप ग्रेजुएट पास है तो इसको जरूर अप्लाई करें। कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन, केवल ग्रेजुएशन पास। फिर चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। और जब आप इसका सिलेबस देखोगे ना, तो आप लोग सर ये सिलेबस हम तैयारी करते आ रहे हैं शुरू से। तो अब आप लोग इस सिलेबस को, बस आप लोगों को इसके अंदर मतलब मैं बता रहा हूँ कि कंपटीशन भी कम क्यों रहेगा। एक तो इसकी जब आप कोई बंदा फीस देख के डर जाएगा, फीस इतनी भी ज़्यादा नहीं है, 1000 से अंडर ही है। लेकिन कुछ भाई ये भी डर जाएंगे। आप लोगों को एग्जाम डेट भी आ चुका है, देखो इसके अंदर। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ इसका जो ये PW कैंडिडेट्स के लिए है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन। ये देख सकते हो, सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों का फेज 1 होगा प्रीलिमिनरी एग्जाम। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है वो बाईलैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लेकिन आप लोग बताएं, इंग्लिश लैंग्वेज का अगर कोई पेपर आएगा तो इंग्लिश में ही आएगा।
इंग्लिश लैंग्वेज आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर की। रीजनिंग आएगी 35 नंबर की और 35 ही मार्क्स की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगी आप लोगों के 35 नंबर की और 35 यानी मैथ्स आएगी, यानी 70 नंबर की तो आप लोगों के मैथ रीजनिंग आ रही है। अगर आप इंग्लिश भी नहीं करोगे ना, ये दोनों भी अगर पूरे में से पूरे करके आ जाओगे तो आप लोगों के आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, फेज 1 क्लियर हो जाएगा। फेज 1 के अंदर 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, 15 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी 500 को आप 15 से कर लो, कितना होता है बताओ आप लोग। 15 पंजे 75, यानी 7075, 7500 बंदों को क्वालिफाई किया जाएगा, वो मेंस में बैठेंगे और फिर उनमें से सिलेक्शन लिया जाएगा। ये आप लोगों का फेज सेकंड का वही सेम सिलेबस है। आप देख सकते हो जैसे रीजनिंग है वहाँ 35 नंबर की थी, यहाँ 40 नंबर की है। इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ 30 की थी, यहाँ 40 की है। मैथ यहाँ वहाँ पे 35 की थी, यहाँ 40 की। तीन तो सेम ही है, तो तीन तो आप लोगों की तैयारी सेम है। लास्ट में आपको थोड़ा जीके की तैयारी करनी है, जो आप लोग शुरू से करते आ रहे हो, उसमें दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा आप लोग कंप्यूटर, अब इसमें मेरिट क्यों कम रहेगी साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों को तो यहाँ टाइमर है, यानी इतने मिनट में आप लोगों को ये हर सेक्शन वाइज आप लोगों को टाइम मिलेगा। 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 120 मिनट मिलेगा। पेपर आप लोगों को बाइलिंगुअल में आएगा, लेकिन यहाँ सेक्शन वाइज आप लोगों को टाइम दे जाएगा, यानी 30 मिनट में आप लोगों को मैथ करनी है, 30 मिनट में रीजनिंग करनी है, तो वो आप लोगों के लिए रहेगा। ये आप लोग ये नहीं कि आप लोगों ने 10 मिनट में जीके करके आप लोग रीजनिंग पे कूद गए, तो ये सेक्शनल टाइमर यहाँ रहने वाला है। इससे क्या होता है कि आप लोग की मेरिट भी कम जाने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दिया मैंने कि जो आप लोगों का रहने वाला है बाइलिंगुअल में रहेगा, और इसके अंदर देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड in both preliminary exams, and for each question which is wrong answer has been given by the candidates 1/4 of the, यानी नेगेटिव मार्किंग आप लोग की होगी, 1/4 आप लोग की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग भी इसका मतलब मेरिट और भी कम जाएगी, यानी 200 का आप है तो आप मान के चलो इसमें से आप लोग अगर 120 प्लस भी अगर आप लोग सही करके आ गए ना तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। यह आप लोगों का सिलेबस था, एज बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दी, लेकिन अब आप लोगों को जो ऑनलाइन अप्लाई की लिंक भी बता दी मैंने, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए, वही आप लोगों का मार्कशीट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक आप लोग का रीजनल टेस्ट लैंग्वेज, जैसे आप लोग राजस्थान से हो तो आप लोग हिंदी का टेस्ट लगेगा, आप लोग वेस्ट बंगाल से हो तो बंगाली का लगेगा, तमिलनाडु से हो तो तमिल का लगेगा, तेलुगु जो भाषा है, जैसे आसाम साइड है, अरुणाचल साइड हो तो आप लोग इंग्लिश का लगेगा। तो ये रीजनल लैंग्वेज तो आप लोग शुरू से पढ़ते रहो, इसमें आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। रीजनल लैंग्वेज का एक छोटा सा टेस्ट लगेगा और फिर आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ये आप लोग के एग्ज़ाम सेंटर, आप लोग के जो एग्ज़ाम सेंटर भी है साथियों वो आप लोग के ही शहर में रहने वाले हैं। आप लोग प्रेफरेंस बिहार, जैसे बिहार, आरा सिटी, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, ये सब आप देख सकते हो। ये रांची, झारखंड और बिहार, ये सब आप लोग के जो अपने अपने स्टेट, ये टोटल आप लोग के जो अपने अपने स्टेट हैं, वहाँ पे आप लोग जैसे कोई नॉर्थ ईस्ट का भाई अगर है तो आप लोग के लिए क्या है कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट में एग्जाम दे सकते हो, इधर दिल्ली वगैरह आने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। राजस्थान वाले भाई राजस्थान, सीकर, हरियाणा, जोधपुर, जयपुर, कोटर, बीकानेर, अजमेर, इन जगह देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश वाले हिमाचल में दे सकते हैं, जम्मू वाले जम्मू में, पंजाब वाले पंजाब में, साउथ वाले साउथ में देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये भी टेंशन लेने की बात है नहीं। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो फीस रहने वाली है साथियों, वो जो SC ST वाले भाई हैं उनके लिए तो 0 रुपीज़ है, लेकिन जो ऑल कैंडिडेट्स बाकी बच गए, चाहे OBC हो चाहे कुछ भी हो, उनके लिए 850 है। तो 850 समझ के डर मत जाना, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो अगर आप लोग की तैयारी तो मुझे पता हो रखी है, बस आप लोग उसको अप्लाई कर देना है। हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले आप लोग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, फिर पेमेंट ऑफ फीस, और फिर डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड कर देना है। इसके अलावा आप लोगों को ये चीज़ आने लगेगी, स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन देयर फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, सिग्नेचर विथ वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक, ध्यान रखना है ये ब्लैक इंक से आप लोग ब्लू पेन से सिग्नेचर नहीं कर देना है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक, ये ब्लैक और ब्लू दोनों से कर सकते हो, किसी कोई एक भी अगर आप लोग के पास है, लेकिन कौन सा वाला, लेफ्ट अंगूठा, ये आप लोगों का लेफ्ट है ना, लेफ्ट थंब, लेफ्ट अंगूठा है उसको। A handwritten declaration on white paper with blank pink given below, ensuring that these scanned documents adhere to required specification as given in point C। तो ये आप लोग वाइट पेन उसके ऊपर लिखना है और फिर आप लोग को अपलोड कर देना है। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर आप लोग एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो ये चीज़ जानने की है, वरना आप लोग फिर क्या है, आप लोगों को जो
लिखना है ना पेपर के ऊपर, वो लिखना है आई आपका नाम, यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी मैं अपलोड कर रहा हूँ और जब चाहिए तो मैं प्रेजेंट भी कर दूंगी। तो ये आप लोगों को वाइट पेपर के ऊपर लिखना है और उसको भी आप लोगों को अपलोड कर देना है। तो ये आप लोगों की होगी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। आप लोग ये वेबसाइट अप्लाई ऑनलाइन ये देख सकते हो nationalinsurance.nic.in, तो इस पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक लगा दूंगा, बायो में इसका लिंक है, तो आप जाके ज़रूर चेक कर लें। और सारे भाई इसको एक बार और पढ़ लेना, फिर भी अगर आप लोग लगता है कि पढ़ने में कुछ छूट गया हो तो मेरी तरफ से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी। आप लोग सारे भाई जाके एक बार अपलोड कर लेना, और जो जो अब फॉर्म भरने की जो जो तरीका बताया गया है वही तरीके से फॉर्म फिल करना। अगर आप ई मित्र वाले से फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो एक बार उसका फॉर्म को रीचेक कर लेना 2 से 3 बार, कि जो फोटोग्राफ है या साइन है वो ब्लैक इंक पेन से है या नहीं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानने के, वरना फिर आप लोगों का फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी, और बस आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप लोगों का पेपर भी साथियों अक्टूबर महीने में है। तो ये आप लोगों का एग्ज़ाम डेट भी आप लोगों को बता रखा है। तो बस आप अपनी 27 अगस्त को आप लोगों का फेज़ 1 होगा। तो देखो 7 अगस्त यानी लास्ट डेट के बाद 20 दिन मिलेगा, और अक्टूबर में आप लोगों का फाइनल है। तो ये चीज़ दिमाग में रख के आप लोग तैयारी करना। तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।